जी मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो बात बताने वाले हैं यह केजी 0 से लेकर तो जो विद्यार्थी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। केजी 0 टू पीएचडी का जो सफर है, यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे आज कि परीक्षा की पूर्ण तैयारी कैसे करें। इसलिए इसका नाम है परीक्षा की पूर्ण तैयारी। अब परीक्षा की पूर्ण तैयारी करने के लिए सभी विद्यार्थी बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। उन्हें परीक्षा का इंतजार रहता है, उन्हें परीक्षा में क्या करना है, परीक्षा में पढ़ाई कैसी करनी है, परीक्षा में मार्क्स कैसे ज्यादा लेना है, यह वह सभी विद्यार्थी इस बारे में विचार करते हैं। लेकिन विचार करने के बाद में होता क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी जैसे ही परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं तो उनका जो इंपॉर्टेंट पेन है वो घर में छूट जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी तो ये करते हैं, जैसे ही वो परीक्षा के हॉल में पहुंचते हैं तो वैसे उनका वो जो रोल नंबर का यानी जो पूरी पर्ची होती है उसका जो पूरा जो आइडेंटिटी जो कार्ड होता है वही वो घर में भूल जाते हैं। तो फिर बाद में होता ऐसा है, फिर घर में जाओ, फिर घर में ढूंढो, फिर वहां से इधर आओ। बहुत सारे विद्यार्थी तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशानी के कारण उनका वह पेपर बिगड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है परीक्षा की पूर्ण तैयारी। परीक्षा की पूर्ण तैयारी के पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ दिन पहले, एक दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 8 दिन पहले आपको परीक्षा की पूर्ण तैयारी करना है। जैसे कि परीक्षा में आपको पहले डिसाइड करना है परीक्षा में अपन कौन से पेन से लिखेंगे, परीक्षा में अपन पेपर पैड कौन सा वापरेंगे, परीक्षा में अपन कौन सी पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो यह हो गया है परीक्षा की पूर्ण तैयारी के बारे में हम जो आपको बता रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, प्री प्लान करना है आपको। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको परीक्षा के लिए जब जाना है तब आपकी कॉपी आपके पास में है क्या, आपका पेन आपके पास में है क्या, आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास में है क्या, आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं उस गाड़ी में हवा वगैरह कम तो नहीं है, वह गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं है, आप जिस तैयारी से जा रहे हो वह आपकी संपूर्ण तैयारी हो गई। यह आपको कुछ दिन पहले ही इस बारे में आपको विचार करना है। जब आप इस बारे में विचार करते हो, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती है तो आपका सिंपल सा एक काम रहता है कि अब परीक्षा की पूर्ण तैयारी। अब परीक्षा की पूर्ण तैयारी के साथ में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो मैंने ये लिखा हूं, यहाँ पे देखो मैंने लिखा संपूर्ण तैयारी। ठीक है, अब हम संपूर्ण तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आप कैसे करोगे? परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखो ध्यान देना, एग्जाम बहुत सरल है। ठीक है, पेपर आपके बहुत सरल आने वाले हैं, एग्जाम बहुत सरल होने वाली है। जो आपने पढ़ा है, ठीक है, वही ज्यादातर एग्जाम में आने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, उसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क कटेंगे। सॉरी, उसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे मैच द पेयर, वन वर्ड आंसर द, राइट द आंसर इन वन सेंटेंस, ट्रू फॉल्स। ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे मान लो आपको चूज करना है, 4 में से कोई भी चूज करना है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको आप हर वक्त हर समय उसको पढ़ते रहो, क्योंकि वही मार्क आपको मेरिट की तरफ लेके जाते हैं, वही मार्क आपका करियर बनाते हैं, वही मार्क आपको जीवन में आगे लेके जाते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में फिर आपको बाकी के जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको स्कूल में बताते हैं सर, मैडम बताती हैं, हमको क्लास में करा के देते हैं, बहुत बार सर बोलते हैं
इस पक्ष, इस प्रश्न पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले सर आपको यानी क्लास में बताते हैं, आपके टेस्ट लेते हैं, आपका पेपर्स लेते हैं। तो आपको परीक्षा के जो कुछ दिन पहले जो स्कूल में आपको बुलाया जाता है, तो आप वहां पर किसी भी कारण से अब्सेंट ना रहे। यदि आप अब्सेंट रहते हैं तो आखिरी के दिन ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वही दिनों को आप मिस कर लेते हैं। इसीलिए जो आखिरी के दिनों में जो जो इंपॉर्टेंट मैसेज जो सर के पास आता है, मैडम के पास आता है, वही सर और मैडम अपने विद्यार्थी के साथ क्लास में उसको शेयर करते हैं। अब सर और मैडम, आप यदि किसी कारणवश एग्जाम के कुछ दिन पहले आपने आना बंद कर दिया बगैर सर और मैडम की परमिशन के, आप क्लास में ही नहीं जा रहे, आपको ऐसा लगा मेरी क्लास में पढ़ाई क्या होगी, आपको ऐसा लगा मैं क्लास में जाने से, भैया क्लास में जाने से आपका फायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्लास में बहुत सारे मित्र रहेंगे, उनसे आप चर्चा करेंगे, उनसे आप परीक्षा की चर्चा करेंगे, परीक्षा की तैयारी की चर्चा करेंगे और उसी समय सर और मैडम को भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते रहते हैं। कोई पेपर इधर उधर हो जाता है और कभी कभी टाइम टेबल इधर उधर हो जाता है और जो भी इंपॉर्टेंट जो बातें रहती है वह परीक्षा के कुछ दिन पहले ही क्लास में बताया जाता है। इसलिए परीक्षा की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे लिखा है, पहले पूर्ण लिखा था, उसको हमने सम के ऊपर बिंदी लिखे यानी संपूर्ण। तो परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप बहुत सरल रहो। अब सरल का मतलब क्या होता है, ध्यान देना है। सरल का मतलब होता है परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप बहुत इजी तरीके से आप अपना यानी टेबल चेयर लेकर आराम से बैठो। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप अपने आप में तैयार हो जाओ, हाथ पैर अच्छे से धो लो। ऐसा समझो जब आप हाथ पैर धोगे, जब आप पूरी तैयारी करके आप पढ़ाई करोगे तो आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा और जब आप हाथ पैर धोकर बैठोगे, ठीक है, तो आपको यानी आलस्य नहीं आएगा और आलस्य नहीं आने के कारण जो आपकी पढ़ाई 4 घंटे में नहीं हो रही थी वह पढ़ाई आपकी 1 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। और वो 1 घंटे में पूरी होगी, क्यों होगी? क्योंकि आप पूरी तैयारी से संपूर्ण तैयारी के साथ में बैठे हैं। संपूर्ण तैयारी यानी आपको आपके पास हर चीज आपने लेकर बैठा है। पेन के लिए आपको उठना नहीं पड़ रहा है, इरेजर के लिए आपको उठना नहीं पड़ रहा है, आपको कोई कॉपी और पुस्तक के लिए उठना नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपने पूरी तैयारी पहले ही कर लिया है। और पूरा कंसंट्रेशन जब आप पढ़ाई करें तो याद रखो, पढ़ाई करते वक्त आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, पढ़ाई करते वक्त टीवी बंद होनी चाहिए और पढ़ाई करते वक्त आप फ्री होना चाहिए। इसका मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब पढ़ाई की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आपको एक बात बहुत जरूरी है, घर में आप किसी पर भी गुस्सा ना हो, किसी पर भी आप यानी हाइपर ना हो। इससे क्या होगा, यदि आप गुस्सा नहीं होगे, हाइपर नहीं होगे तो ऑटोमेटिक ही आपका पढ़ाई में ध्यान ज्यादा लगेगा। क्योंकि गुस्सा करने वाला व्यक्ति, हाइपर होने वाला व्यक्ति का ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं। फिर वो पढ़ाई छोड़कर मोबाइल देखेगा, पढ़ाई छोड़कर वह टीवी देखेगा और पढ़ाई छोड़कर वह फालतू की बातें सोचेगा क्योंकि वह गुस्सा कर रहा है, हाइपर हो रहा है। तो हाइपर और गुस्सा होने से बचो, क्योंकि हाइपर होने से और गुस्सा करने से व्यक्ति की याददाश्त शक्ति भी कम हो जाती है, पढ़ाई में उसका मन भी कम होता है और वह जो पढ़ा हुआ है वह भी वो भूलने लगता है। इसीलिए परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करते वक्त आप क्रोधित ना हो, आप गुस्सा ना हो। और सबसे पहले आपको बताया कि मम्मी और पापा, अपनी बड़ी बहन, अपना छोटा भाई, परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करते वक्त सभी का कहना सुने। आपके पास एक ही ऑप्शन है, जितना आप सभी का कहना सुनोगे, सभी की बातें मानोगे तो आपको ना गुस्सा आएगा, ना हाइपर होगे, आपका मन भी शांत होगा, आपका मन सरल रहेगा और सरल होने से, शांत होने से, प्रसन्न होने से जो आप पढ़ोगे वह भी चीज आपको सरल लगेगी, उसमें भी आपका मन लगेगा और आपको खुद को समझ में आएगा कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है,
मुझे समझ में आ रहा है और मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है। और परीक्षा बोले तो बहुत सरल होती है, बहुत सरल तब होती है जब आप सरलता के साथ उसकी तैयारी करते हैं और रात में ज्यादा न जागने का प्रयत्न करें। बहुत सारे बच्चे रात को कोई 2 बजे तक जाग रहा है, कोई 3 बजे तक जाग रहा है, उसका परिणाम परीक्षा में उल्टा होता है। उल्टा ऐसा होता है जब वो परीक्षा में पढ़ाई करने जाता है तो नींद के कारण उसको याद नहीं आता। ठीक है, इसलिए आपको बताया सुबह आप जल्दी उठे और रात को बहुत ज्यादा हो गया 10-11, उसके बाद आप सो जाए। सुबह 4 और 5 के बीच में उठिए और वहां पर आपको जितने भी घंटे मिलेंगे उतने घंटे आप पढ़ाई करो। जब छुट्टी है तो हो सकता है 4 से आप सुबह 10 बजे तक पढ़ सकते हैं। जब आपका पेपर है, मान लो 10 बजे पेपर है, तो सुबह 4 बजे से तो 8:30 तक आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप जब सुबह उठकर पढ़ाई करोगे तो आपका ध्यान भी लगेगा, क्योंकि सुबह में सब शांत रहता है और हमारा एनर्जी लेवल ज्यादा रहता है। तो परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, मैं समझता हूं कि परीक्षा की संपूर्ण तैयारी से आप बहुत कुछ समझे होंगे। सभी की परीक्षा आ रही है और इस तरीके से आप अभी से पढ़ना चालू कर दो, यानी क्योंकि ये आखिरी का जो समय है, आखिरी के समय में जब आप पढ़ाई करते हैं तो वह बहुत आपके जीवन में काम आता है। और यदि आप अभी मन लगाकर पढ़ते हो तो आप क्लास में टॉप भी कर सकते हो। यदि आप अभी पूरी तैयारी से, परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के साथ आप अपने विषय की पढ़ाई करते हैं और बताए अनुसार पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही आपका भविष्य उज्जवल है। और आप इस वीडियो को इतने अच्छे से देख रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आप अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं। इस वीडियो को यदि आप इतना अच्छा देख रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हो। इस वीडियो को इतने अच्छे से देखने का मतलब ये होता है कि आप क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं। निश्चित ही आप क्लास 1 ऑफिसर बनोगे। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आप ईमानदारी से करोगे, परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आप सरलता के साथ करेंगे और परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आप हमारे बताए गए अनुसार यदि आप पढ़ोगे तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। और मैं जाते जाते एक बात बता रहा हूं कि मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। परीक्षा को आप एक जगह पर बैठकर पढ़े, बार बार परीक्षा से ना उठे, बार बार पढ़ाई करते वक्त ना उठे। दूसरी बात मोबाइल को स्विच ऑफ करें, टीवी के सामने ना पढ़े। और जब आप बैठते हो जहां भी वह जगह एकदम साफ सुथरी रखें और घर में जितने भी लोग हैं उन सभी का कहना सुने और हाइपर ना हो और गुस्सा ना हो। जब इस बातों का पालन करते हो तो निश्चित आप सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। आपकी एग्जाम अच्छी होगी, आपकी परीक्षा भी अच्छी होगी और हम भी आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि आपका पेपर अच्छा हो, आप तरक्की करें, आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, अपने जीवन में आगे बढ़े। यही आपको मेरी ओर से शुभकामना है। आपने इस वीडियो को इतनी अच्छी तरह से देखा और वीडियो को देखकर आप निश्चित ही इस प्रकार तैयारी करोगे तो आप निश्चित आगे जाओगे। आप सभी को मेरी ओर से दिल से शुभकामनाएं। आप आगे जाओ, तरक्की करो, यही आपको मेरी ओर से परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं।